सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। सम्मानित साथियों, जब से भारत देश की आज़ादी हुई है, 76-77 साल बीत जाने के बाद भी हमारे इस देश के जो लोग हैं, जिन्हें सताया जाता है जाति के नाम पर, हिंसा की जाती है जाति के नाम पर, और उनके अधिकार छीने जाते हैं जाति के नाम पर, सारी व्यवस्थाएं सिर्फ जाति पे ही चलती है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आप कंफर्म समझ लो कि आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो। एक घटना है उन्नाव ज़िले की, 8 साल की बच्ची के साथ नौशाद नाम का एक मुस्लिम जो कुकृत किया है, हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई। पासी समाज के बहुत सारे संगठनों ने आंदोलन किया, न्याय की मांग की, गिरफ्तारी की मांग की, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज भी पुलिस का घेराव करने के लिए पासी समुदाय के सारे संगठन फिर से एकत्रित हो रहे हैं। कल्पना कर लीजिए कि हमारे इस भारत देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की क्या दशा हो चुकी है। मनमानी चल रहा है। अभी एक मामला था कौशाम्बी, वहाँ भी बच्ची के साथ जो हुआ, उसके न्याय के लिए भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर जी वहाँ जा रहे थे। उनको प्रयागराज में ही डिटेन कर लिया गया। उन्हें उस घटना तक जाने ही नहीं दिया गया, जो कि पीड़ित की माँ कह रही थी कि चंद्रशेखर भैया मेरे आप घर पे आओ, मेरी हालत को देखो, लेकिन वहाँ पर पुलिस जाने ही नहीं दे रही है। इसके बाद उनके समर्थकों का जुटाव होता है और उसमें कुछ ऐसे गलत और अराजक तत्व आते हैं और उस भीड़ को उत्तेजित करके हिंसा में तब्दील करवा देते हैं। और उसमें गिरफ्तारी किनकी होती है? आप सोचेंगे कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बेगुनाह हैं, जो एक सपना सजोए थे, उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जो आरोपी होते हैं वो बिल्कुल बेफिक्र घूमते हैं, लेकिन जो न्याय के लिए लड़ेगा वो जेल में जाएगा। कहाँ का कानून बन गया है? उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लाकर पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। घर से निकलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। जो लोग कहते थे कि गुंडा या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए या तो वो गुंडागर्दी छोड़ दिए, तो ये लोग कौन हैं जो आए दिन लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सता रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीन ले रहे हैं, रेप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं? आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। कौन लोग हैं ये? किस जाति के लोग हैं? क्यों इस तरीके से जाति हिंसा, नफरत, भेदभाव किया जा रहा है? इटावा की घटना हम सब भूले हैं क्या? यादव कम्युनिटी का कथावाचक, उसकी गलती क्या थी? उसने तो कथा बाँचने गया था। हाँ, गलत ये था कि इनके धर्म ग्रंथों में तो लिखा ही नहीं है कि शूद्र भी पूजा पाठ, वेद पुराण पढ़ सकता है, कथा कर सकता है। यामिनी साहू के साथ क्या हुआ? वो पटेल बेटी कथावाचक के साथ क्या हुआ? तो इनकी जो नीति और नीयत है
बिल्कुल साफ और क्लियर है। इनको जाति के नाम पर भेदभाव करना है, धर्म के नाम पर भेदभाव करना है। और अभी तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, जो भारतीय संविधान है हमेशा से ये लोग उंगली उठाते आए। अभी दत्तात्रेय हसबोले बोले हैं, शिवराज सिंह पाटिल बोले, चौहान बोले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री एमपी के, बहुत सारे पार्टियों के, बीजेपी की पार्टी के बहुत सारे सदस्यों ने बोल चुके हैं। और ये 2 शब्द से इनको तकलीफ़ है, भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है, वो 2 शब्द कौन है? आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ये सब तो भारतीय संविधान के इस प्रस्तावना के सबसे खूबसूरत शब्द हैं, इससे किसको क्या तकलीफ़ हो सकती है? लेकिन तकलीफ़ है, धर्मनिरपेक्ष से इनको तकलीफ़ है, समाजवादी शब्द से इनको तकलीफ़ है, क्योंकि ये गैर बराबरी चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये ऐसे शब्द रह करके इस संविधान में ऐसे लोगों का संरक्षण दे, क्योंकि इन्हें पता है ये हमेशा संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं। और आपको बता दूं, संविधान का जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो नफ़रत करने वाले लोग हैं, संविधान उनकी भी रक्षा करता है। संविधान इनके भी हक और अधिकार की बात करता है, इनके लोगों के हक और अधिकार की बात करता है। लेकिन इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो धारणा है, ये नहीं चाहते कि संविधान लागू रहे, ये तो बदलना चाहते हैं, ये गैर बराबरी चाहते हैं, मनुस्मृति पर चलना चाहते हैं। और हम भारत के लोग, जिसमें प्रियम्बल में लिखा गया है हम भारत के लोग, कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं लिखा गया है, हर लोगों को उतना दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।